फिर भी आप दीपक हैं, रास्ता दिखाता है, जी रास्ते में भी ऊपर जाता है। कोशिश करता हूँ। एक सांकेतिक मनोभावों की कविता है, काफी पहले लिखी थी मैंने, अप्रोक्सीमेटली 98 के आसपास। तो इसका शीर्षक है झील शांत है। इससे आप रिलेट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। देखिएगा, ये झील इतनी शांत है, पर ना जाने क्यों मुझे लगता है कि जैसे ये सबसे अधिक अशांत है। पर ना जाने क्यों मुझे लगता है कि जैसे ये सबसे अधिक अशांत है। सागर तो अपने मन के विकार को, बोझ को, उन्माद को फेंक देता है लहरों के साथ, फेंक देता है लहरों के साथ दूर कहीं बाहर, और हो जाता है मुक्त सारे तनाव से। पर झील कभी किसी से कुछ नहीं कहती, धो लेती है सारा बोझ अकेले, और सारे कष्ट है चुपचाप सह लेती। तभी उसकी गहराई को देखकर आभास होता है कि शायद ये सागर से ज्यादा गहरी है, सागर से ज्यादा अशांत है, ये झील इतनी शांत है। देखिए, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो एक हम लोगों के साथ बड़ी त्रासदी रहती है, खासतौर पे अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं तो ट्रांसफर बहुत होते हैं। मेरा लगभग पहले हर साल सीट बदल जाती थी और 2 साल में सिटी बदल जाती थी। और वो दौर ऐसा था कि नया नया शादी वादी तय हुई थी और बेटा भी हो गया था, तो दूर रहना पड़ता। वैसे तो बहुत सारी उस समय बहुत से उद्गार थे, लेकिन मुझे लगता है एक छोटी सी चीज यहाँ पढ़ना अच्छा रहेगा। तो ये है तो पुरुष की लिखी कविता, लेकिन उद्गार इसमें जो है वो स्त्री के ही है। तो देखिएगा, समझिएगा। इसका शीर्षक है रेल की 2 टिकटें। अथाह भीड़। उस समय के दौर है जब रिजर्वेशन हम लोग वहां जाके कराते थे, IRCTC से नहीं होता था, तो रिजर्वेशन कराना भी अपने आप एक बड़ा मशक्कत थी। अथाह भीड़, रिजर्वेशन और टिकटें। सदैव 2 टिकटें होती है मेरी जेब में। एक टिकट परदेश से प्रिय तक सफर कराती है, तुमसे मिलाती है। दूसरी विरह की आग सुलगाती है, बिछो के दर्द की टीस को जगाती है। अब मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं आता था ऑफिस में तो कुछ निश्चित नहीं होता कि छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं फ्राइडे को अपने घर जाने की और मंडे को वापस आने की टिकट पहले से एडवांस करा के रखता था। ये उसी में कविता ने जन्म लिया था। तो अलग सा विषय है। दूसरी विरह की आग सुलगाती है, बिछो के दर्द की टीस को जगाती है, दूर, तुमसे दूर ले जाती है। दोनों टिकटों का फर्क तुम्हारी आंखों में देखता हूं, इसीलिए दूसरी टिकट को मैं तुमसे सदा छिपा कर रखता हूं। एक मैंने थोड़ा सा मकान बनते हुए देखे थे, तो मजदूरों की दशा देखी मैंने कि वो हर समय जो है धूल में ही घिरे रहते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो वो सुना दें। जी, इसका शीर्षक है धूल में नहाए लोग। जमीन के नीचे से उठकर जब तक नहीं छूने लगी वो इमारतें, मीनारें, अट्टालिकाएं, आकाश को घेरे रहे उनको ये धूल में नहाए लोग। चेहरे बदलते रहे और वक्त भी साथ साथ नहीं बदली, मगर इन चेहरों की खासियत धूल में नहाने की, धूल में समाने की, धूल को जोड़कर बुलंदियां बनाने की। तिनका तिनका जोड़कर इमारत बनाते लोग, धूल में नहाए लोग।
आदत है, आवश्यकता है इनकी ये धूल, बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक, या जब तक है शक्ति धूल में मिल जाने तक, अपने सर पर धूल का बोझा उठाए लोग, धूल में नहाए लोग। धूल का फाका भी, धूल से रोटी भी, धूल के ही दम पर उसकी नाक का मोती भी, धूल के ही जोर पर, धूल की ही चाहत में, थक हार कर रात को हंडिया चढ़ाते लोग, धूल में नहाए लोग। धूल से ही उत्सव हैं, पर्व हैं, त्योहार हैं, धूल में ही जीवन की जीत है, हार है, धूल भरी आंधियों से रार लगाए लोग, धूल में नहाए लोग। बहुत ही सुंदर शानदार प्रस्तुति आपकी। धूल में नहाए लोग वास्तव में यथार्थ को चित्रित करती आपकी रचना, और बहुत ही शानदार तरीके से आपकी प्रस्तुति। हार्दिक धन्यवाद, आभार आपका। और अब मैं कार्यक्रम को, समय का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। हाँ, सीधा